Hello, good morning students. Let's revise the previous part before starting the third part. अब हम एक बार इसका प्रीवियस पार्ट पढ़ते हैं कि अभी तक हमने इस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? अर्थ के बारे में पढ़ा था। अर्थ के बाद हम लोग कैसे अर्थ पे रहते हैं, अर्थ में कितना हिस्सा पानी है, कितना उसमें जगह है हमारी रहने लायक, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने सन के बारे में पढ़ा कि सन कैसा होता है, सन हम सन के पास क्यों नहीं जा सकते, सन हमारे से कितना बड़ा है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने उस चैप्टर में पढ़ी थी। यानी सन की इतनी रेंज हार्मफुल होती है कि हम उसके ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो अपना आप ही जल जाएंगे। तो इसलिए सन की रेंज बहुत हार्मफुल होती है, उसमें बहुत सारी गैसेज होती है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मून, कि मून कैसा होता है, मून कैसे कैसे हर डे बाई डे चेंज होता है। अब आप देखिए पिक्चर में कि आपको मून दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिए धीरे धीरे से कट रहा है मून। उसके बाद आप देखिए इसको पिक्चर में आप देखिए स्टार्स वगैरह, और जब पूरा फुल मून है उसके बाद धीरे धीरे वो छुपता जाता है, तब वो पूरा अमावस्या रहती है, ठीक है। फुल मून के टाइम में पूर्णिमा रहती है। तो चलिए एक बार हम इसको, अब हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्स क्या चीज़ है, तो यानी अर्थ, सन एंड मून हम लोगों ने पढ़ चुके। अब हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं इसका, स्टार्स। कि स्टार्स जो हमारे से बहुत कोसों दूर है। आपने कभी सोचा कि हम दिन में क्यों नहीं स्टार्स देख सकते? क्योंकि स्टार्स हमारे से बहुत दूर हैं, हमारे तक धरती तक उसकी लाइट्स पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। इस वजह से हम लोग स्टार्स को नहीं देख पाते, ना उनकी लाइट्स हम महसूस कर पाते। क्यों? क्योंकि दोपहर के टाइम में हमारी सन रेज इतनी तेज होती है कि इतनी तेज रोशनी में हम लोग स्टार्स को नहीं, जबकि वो आपको दिन में भी दिखाई देंगे, लेकिन आप जब अंधेरा करोगे, अब आप अंधेरा कैसे करोगे? इतने बड़े आकाश में आप अंधेरा तो नहीं कर सकते हो ना। तो आपको इसलिए वो उसकी सन की रेज इतनी तेज होने के कारण वो स्टार्स उसमें धुंधले हो जाते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। तो जैसे जैसे रात होने लगती है, सन अपनी जगह पे चला जाता है, सनसेट होने लगता है, फिर आपको स्टार्स वापस से नजर आने लगते हैं। तो यानी स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है, लेकिन हमारे से वो बहुत कोसों दूर है, इस वजह से वो हमें बहुत छोटे दिखाई देता है। अब आप सपोज करिए कि आपको कोई भी चीज़, आप जैसे दूर की चीज़ देखते हो, अब मकान वगैरह देखते हो तो कितने छोटे दिखाई देते हैं वो, है ना। जब उसके पास में जाते हो तब आपको उसको लार्ज शेप दिखाई देता है। इसी तरह से हम लोग स्टार्स हमारे से बहुत कोसों दूर है, उनके बहुत सारे नाम वगैरह हैं जो हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आप देखिए, द स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज बट दे अपियर टू द स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। क्योंकि स्टार्स बहुत बड़े हैं बट हमें दिखाई छोटे दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे से बहुत कोसों दूर हैं। बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, न्यूमरस स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। आप अधिकतर देखते होंगे एक न्यूमरस स्टार होता है, जो कि हम ध्रुव तारा भी कह सकते हैं उसको, जो कि ट्विंकल रात को समय दिखाई देता है। वी कैन नॉट सी द देम ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। हम उसको दोपहर में नहीं देख सकते क्योंकि सन की ब्राइटनेस इतनी तेज होती है कि हम उन स्टार्स को नहीं देख सकते। सम स्टार कैन बी सीन इन ए ग्रुप, और कई जो स्टार्स हैं जो कि ग्रुप में दिखाई देते हैं। आप कभी अपनी छत पे जाना, रूफ में जाना, और बाहर नीचे आप कुछ बिछा के उसके ऊपर लेट के आप आकाश की तरफ देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी उसमें। जैसे सप्तऋषि मंडल, यानी सात, एक तरह से सात ऋषि कहा जाता है कि पहले एक टाइम में सात ऋषि होते थे, वो अपनी पूजा पाठ वगैरह करते थे। सातों के सातों ऐसे बैठे हुए हैं जैसे आपको उसमें दिखाई दे रहा है, जो हम सप्तऋषि कह सकते हैं। यानी चार एक पंक्ति में और तीन एक साइड में, तो यानी पूरा एक उसको हम हिंदी का एक कह सकते हैं, यानी एक की मुद्रा में बैठे हुए वो लोग, है ना। इसी तरह से ओरियन है, ओरियन जो कि एक ऐसा स्टार बना हुआ है जो कि चारों तरफ से आपको एक पूरा एक ह्यूमन बीइंग का शेप दिखाई देगा। इसी तरह से स्कॉर्पियो है, जो स्कॉर्पियन है वो एक यानी आपको जैसे आपने देखा होगा बिच्छू वगैरह, है ना, सेम बिच्छू की तरह आपको दिखाई दे रहा है ये। तो इस तरह से हमारा ये सारे स्टार्स है, जो आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको सारी शेप्स नजर आएंगी आपको स्काई में। ओके, तो देखिए सम ऑफ द फेमस कॉन्स्टेलेशन ऑफ द सप्तऋषि, ओरियन, हंटर, स्कॉर्पियन एटसेट्रा। अब आप देखिए जो कि फेमस स्टार्स हैं उनके ये नाम दे रखे हैं। सप्तऋषि ओरियन है जो कि हंटर, एक तरह से एक शिकारी लग रहा है वो, और स्कॉर्पियन एटसेट्रा। ये सारे हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते, रात के टाइम में दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। ओके, वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। हम कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? अर्थ में रहना पसंद करते हैं, ना। हम लोग को उसमें नहीं जा सकते, स्पेस में नहीं जा सकते, इसलिए हमारे लिए अर्थ बनी हुई है, हम अर्थ में ही रहना पसंद करेंगे। द अर्थ इज राउंड शेप, और अर्थ का कैसा शेप है? राउंड शेप है, बिल्कुल, ठीक है।
यानी एक बॉल की तरह। आपने बॉल देखी है ना, अगर आप उसमें एक काम करिए, आप बॉल के अंदर सुई से एक धागे में उसको डालिए और उसको घुमा दीजिए, तो सेम आपको ऐसा ही दिखेगा कि हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ओके, द अर्थ इज मेड ऑफ ए लैंड एंड वाटर। हमारी अर्थ किससे बनी हुई है? लैंड और वाटर से बनी हुई है। द सन इज ह्यूज बॉल ऑफ गैसेज। और सन कैसा है? हमारी बहुत सारी गैसों से भरा हुआ है, यानी बहुत हार्मफुल गैसेज उसके अंदर। इसी वजह से हम लोग कहते हैं सन को हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते। सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम सन को देख सकते हैं, उसका हम लोग पहचान सकते हैं कि कितना बड़ा है सन, है ना। फिर धीरे धीरे जैसे 9 o'clock होने लगता है वैसे उसकी रेस बढ़ती जाती हैं और दोपहर के 1:30 से 2 के बीच में वो बहुत तेज अपनी रोशनी फैला चुका होता है। इस वजह से हम उसको डायरेक्ट नहीं देखेंगे। अगर हम देखेंगे तो हमारी आइज खराब हो जाएंगी, क्योंकि हमारी आइज से दुगना उसकी रोशनी है। हम अगर उसकी अपनी आइज को हम उसको एक टक देखेंगे तो हमारी ये रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी हमें उससे डायरेक्ट नहीं देखना है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप गॉगल्स पहन के देख सकते हो या फिर एक्सरे वगैरह लगा के इसको देख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो आपकी आंखें 100% खत्म हो जाएंगी। ओके, द सन इज ह्यूज बॉल ऑफ ए गैसेज। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। और मून की खुद की लाइट नहीं होती है, यानी सन की रोशनी जहाँ तक उसकी पड़ती है उतना ही वो दिखाई देता है। तो यानी एक तरह से वो उधार की रोशनी होती है, इसलिए उसमें हमेशा ही अंधेरा रहता है। The month of the light of its own, the moon has no light of its own. Numerous stars twinkle at night. जो कि ये आपके स्टार्स, न्यूमरस स्टार्स कहते हैं हम इसको, ये आपको आधी रात के टाइम पे दिखाई देंगे। जैसे 8-9 बजे के बाद जैसे जैसे रात बीती जाती है वैसे वैसे इसके स्टार्स चमकते हुए आपको दिखाई देंगे। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन। हम जो बहुत सारे तारों हैं उन तारों को मिला करके हम क्या कहते हैं? उसको कॉन्स्टलेशंस कह सकते हैं उसको, यानी इसका नाम रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चैप्टर 18 एंड 19 आज आपका कोर्स यही कंप्लीट होता है। आप इसको रिवाइज करिएगा। फाइनल एग्जाम में आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन वर्क भेजते जाऊंगी PDF इसका, आप उसको करिए और लर्न भी करिए साथ में। तो ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा आप और उसको पढ़िएगा। थैंक यू।